दीपदान के विषय में आता है, एक शास्त्र का श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दनम सर्वम संपूर्णताम याति कार्तिके दीपदानता। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपको कोई मंत्र आता है नहीं आता है, आप विद्वान हैं आप विद्वान नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु यदि कार्तिक के महीने में कोई दीपदान कर देता है, कार्तिक के महीने में यदि कोई दीपदान कर देता है तो उसे संपूर्ण दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कार्तिक के महीने के दीपदान का विशेष महत्व है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप सिर्फ 5 दिन दीपदान कर देते हैं, अपने घर की देहरी पर दीप प्रज्वलित कर देते हैं, अपने मंदिर पर दीप प्रज्वलित कर देते हैं, आकाश के लिए बालकनी में या छत में जाकर के दीपदान कर देते हैं, तुलसी के पौधे से 1.25 हाथ दूरी पर दीपदान कर देते हैं, और नदी पर जाकर के देवताओं के निमित्त, पितरों के निमित्त, अपने गुरु के निमित्त दीपदान कर देते हैं, तो आपको कार्तिक दीपदान का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर एक और आया कि गुरुजी अगर हमारा घर मंदिर के दूर हो, नदी से दूर हो, तो हम नदी हमारे घर के पास हो नहीं, तो हम कैसे दीपदान करें, कहाँ जाके दीपदान करें? तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि आपके घर के पास कोई भी शिवालय होगा, शिव मंदिर होगा, उस शिव मंदिर में जाकर के कम से कम 5 और अधिकों की तो कोई संख्या ही नहीं है, आप दीपदान वहां जाकर के करके आ जाइएगा शिव मंदिर में, तो आपको संपूर्ण दीपदान का फल प्राप्त हो जाएगा। जो नदी तट पर दीपदान का फल मिलता है वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये दीपदान का है। और अन्नदान में विशेष करके इस माह में चावल के दान का, तंडुल दान का विशेष महत्व है। तंडुल का दान अवश्य करना चाहिए, चावलों का दान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो वस्त्र यदि आप कर सकते हैं तो गर्म वस्त्रों का दान करिए, गर्म वस्त्र दीजिए। गुड़ का दान करिए, गुड़ दीजिए। और इस महीने में विशेष करके कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान शंकर के उपासकों के लिए विशेष आता है। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, श्रावण के महीने में और वैशाख के महीने में तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ आप सब ऐसा तो नहीं करते होंगे, किंतु विशेष ध्यान रखिएगा। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, उड़द, इन सबको थोड़ा सा विशेष, मूली, गाजर, इन सब से थोड़ा सा अगर आप परहेज रखेंगे तो आपके जीवन में हरि कृपा बनी रहेगी, महादेव की कृपा बनी रहेगी। राधे राधे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।